जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने घर में अगली नशिश में बैठे हैं। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगले प्रोग्राम में मेरे भाई हैं अनस जलील साहब, उनके बच्चे भी आएंगे, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। तो अभी मैं उनको भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने बैठे हैं हम्माद साहब। ये हम्माद, आप नाम बताएं अपना ऊंची आवाज़ से। हम्माद अनस। ये बैठी हैं सारा बतूल साहिबा, ये पहले भी बैठती हैं। इधर हैं ज़हरा बतूल, साथ है मोहम्मद अली असगर, और साथ क्या हैं, सही आ रहा है कैमरा, मोहम्मद अरहम अनस। ठीक हो गया जी, ओके। तो आज हम, ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है तकब्बुर, फ़ख्र, प्राउड फील करना। ठीक है, दूसरे को ह्यूमिलेट करना और ख़ुद को बड़ा महसूस करना। मेरे पास तो ब्रांड है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास तो ये वाला टॉय है, खिलौना है, उसके पास नहीं है, तो लिहाजा आई एम बेटर देन हिम, मैं उससे बेहतर हूँ, वो मुझसे कमतर है। यू नो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये जो चीज़ है इसको तकब्बुर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्या तकब्बुर? क्या तकब्बुर? आप बताओ ज़रा। हाँ, तो तकब्बुर कहते हैं। तकब्बुर का मतलब ये होता है कि आप दूसरे को कम समझें और ख़ुद को बड़ा समझें। सिंपल, क्लियर हो गया ना? क्या होता है, दूसरे को छोटा समझे, ख़ुद को बड़ा समझे। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं कि हम ख़ुद को बड़ा समझें और दूसरे को छोटा समझें। ये बहुत सख्त गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, ना पसंद करते। तो फिर अल्लाह ताला किसको पसंद करता है? जो तकब्बुर नहीं करते, जो हम्बल होते हैं, आजिज़ी से चलते हैं, जो सारों को एक जैसा समझते हैं, जो अपने आप को दूसरों से अच्छा और आला नहीं समझते। समझ आइए बात की? जो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, जो दूसरों को अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग अल्लाह ताला को पसंद है। और जो अकड़ के चलता है, किसी का हाल चाल नहीं पूछता, दूसरे को अपने से कमतर समझता है, ख़ुद को उस दूसरे से बड़ा समझता है, ऐसे बंदे के साथ अल्लाह ताला बहुत सख्त तरीके से पेश आएंगे। क़यामत के दिन ऐसे लोग जब आएंगे जो तकब्बुर करते होंगे, तो उनके साथ पता है क्या होगा? चूंटियाँ देखी हैं आप लोगों ने? चूंटियाँ छोटी छोटी जो होती हैं, इतनी इतनी ब्लैक कलर की। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग तकब्बुर करेंगे ना, जो ख़ुद को बड़ा समझेंगे, दूसरे को छोटा समझेंगे, तो क़यामत के दिन वो लोग चूंटियों की तरह होंगे, चूंटियों की तरह होंगे ज़मीन पर। और जो दूसरे लोग होंगे वो अपने इसी वजूद में इंसानों की तरह होंगे, और वो उन शख्स को, उन लोगों को, चूंटियों को जिस तरह मसल देते हैं ना, पाँव के नीचे आ जाती है ना, उसी तरह उनको भी पाँव के नीचे आ जाएंगी। वो जो तकब्बुर करते हैं उनको पाँव के नीचे आके मसल दिया जाएगा, और ये उनके तकब्बुर की सज़ा होगी। दिस इज़ द पनिशमेंट फॉर देयर प्राउडी फीलिंग। वो जो फीलिंग करते हैं ना, हम बहुत प्राउडी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ठीक है, तो ये उनको क्या करते हैं, इसकी उनको सज़ा क्या मिलेगी अहमद? सज़ा ये मिलेगी कि वो चूंटियों की तरह उठाए जाएंगे क़यामत के दिन। ठीक है? इसी तरह जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनका कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। वो नमाज पढ़ते हो आप? कुरान मजीद, नमाज हम पढ़ते हैं ना? हाँ, कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम अच्छे काम करते हैं। तो जो तकब्बुर करता है, जो दूसरे को कमतर समझता है, उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। रिजेक्टेड, एवरीथिंग इज़ रिजेक्टेड। उसके तमाम अमल रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर, जिस तरह हम इंसान है, हमारा एक लिबास है। ये है ना, मैंने कोट पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, आपने पेंट शर्ट पहनी हुई है, अरे सर आपने पहना हुआ है, अली असगर ने, और हम आपने, सब ने पहने हुए हैं। अल्लाह ताला का भी एक लिबास है,
वो ये कपड़े नहीं होते। वो पता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो बड़ाई है ना, तकब्बुर, बड़ाई, ये मेरा लिबास है। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो बड़ाई कर सकती है अपनी। वो कह सकता है कि हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, बंदे कभी नहीं कह सकते। देखें ना, बंदों में सबसे ऊंचे मकाम के कौन से बंदे थे, कोई बताएगा? अल्लाह ताला। नहीं, अल्लाह ताला तो मालिक है ना। बंदों में सबसे बड़ा ऊंचा बंदा कौन है? अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ऊंचे मुकाम के बंदे हैं। ऐसे ही है ना। उन्होंने भी कभी नहीं फरमाया मैं सबसे बड़ा हूँ, बल्कि वो तो इतने आजिज़ थे कि जो बात फरमाते साथ फरमाते कि मैं, और ये बात मैं फ़ख्र से नहीं कह रहा, अपनी फजीलत बयान फरमाते तो फरमाते ये मैं फ़ख्र से नहीं कह रहा। तो लिहाजा ये जो बात है ये सख्त अल्लाह ताला को नापसंद है कि कोई किसी को छोटा जाने और ख़ुद को बड़ा जाने, उससे उसके अमाल भी तबाह हो जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरा लिबास है बड़ाई, अगर कोई मेरा लिबास पहनेगा तो मैं उसको ज़रूर जहन्नुम में दाखिल करूँगा। वो लाजमी तौर पे कहाँ पे जाएगा? दो जगह हैं, एक जगह है पैराडाइज जन्नत, और एक जगह क्या है? दोज़ख, हेल। तो वो लाजमी दोज़ख में जाएगा जो ये काम करेगा। अच्छा, अब इसकी बहुत सारी अलामतें हैं। अब आप पूछेंगे ना कि तकब्बुर कैसे होता है? बाएं हाथ से खाना खाते हैं हम, राइट हैंड से खाते हैं ना। अगर आप लेफ्ट हैंड से खाएंगे तो वो भी तकब्बुर की सूरत है। हम चलते हैं ना, यूं अकड़ के चलना, यूं करके, ये भी तकब्बुर की सूरत है। कोई आपको आके सलाम करता है, उसको सलाम ना करना, उसको कहना चलो चलो, ये भी तकब्बुर की सूरत है। आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं ब्रांड के, किसी ने ब्रांड का नहीं पहना हुआ, आप कहते हैं यार ये इसके कपड़े देखो कैसे बुरे हैं, ये भी तकब्बुर है। किसी का जूता फटा हुआ है, आपका जूता अच्छा ब्रांड का है, आप कहते हैं ये कैसा गंदा जूता है, ये भी तकब्बुर है। आपके क्लास में किसी के पास अच्छा बैग नहीं है, ठीक है, बैग अच्छा नहीं है तो, और आपका बैग अच्छा है, आप उसका मजाक बनाएंगे और अपनी बड़ाई, ये भी तकब्बुर है। अगर कोई उसके अब्बू उसको, उसके फादर उसको बाइक पे छोड़ने आते हैं या वो रिक्शे पे आता है, आप गाड़ी पे जाते हैं और आप उसका मजाक बनाएंगे, ये देखो रिक्शे पे आता है, ये भी तकब्बुर है। क्लियर? क्लियर हो गया? सवाल है, जी बोलो। सलाम का जवाब देना वो भी तकब्बुर है? नहीं, सलाम का जवाब देना तो लाजमी है, सलाम का जवाब ना देना भी तकब्बुर की एक सूरत होता है। एक तो सूरत यह है ना कि आपको किसी ने सलाम किया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जवाब ना दे तो फिर आपने सुना ही नहीं है, तो फिर तो तकब्बुर नहीं है ना, या आप इतनी जल्दी में थे गुजर गए। अगर आपने सुना है जवाब ना दे, और आप खड़े होकर देख रहे हैं और जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे कि यार ये तो छोटा आदमी है, इसका क्या जवाब देना, ये तकब्बुर है। समझ आई बच्चों? क़यामत के दिन 3 दिन होंगे। एक शख्स था बड़ा तकब्बुर करता था। अब आपको एक वाक़या सुनाऊं। एक शख्स था, वो बहुत ज़्यादा तकब्बुर करता था। पता है क्या हुआ? अल्लाह ताला ने ज़मीन फाड़ दी। जिस तरह अर्थक्वेक आता है ना तो ज़मीन फट जाती है, तो ज़मीन फाड़ दी और वो ज़मीन के अंदर चला गया और वो क़यामत तक ज़मीन के नीचे जाता रहेगा। क्यों? जो ज़मीन से ऊपर, ऑन द ग्राउंड, ऑन द अर्थ तकब्बुर करके चलता है, अल्लाह ताला उसको ज़मीन के अंदर डाल देता है। 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग जिन पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नज़र रहमत नहीं होगी। उनमें से एक फरमाया वो होगा जो तकब्बुर करने वाला होगा, एक वो होगा जो एहसान करके जताने वाला होगा, और एक वो होगा जो झूठी कसम खाने वाला होगा। समझ आ गई कि बात की कि नहीं आई? लिहाजा आइंदा से हमने क्या करना है? हम्बल रहना है। क्या करना है? आजिज़ी के साथ। अपने आप को बड़ा नहीं समझना, बल्कि बड़ा 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 कौन है? अल्लाह। हाँ, दूसरों को कमतर नहीं समझना, बल्कि सबको बराबर समझना है। सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब मुसलमान हैं, सब इक्वल हैं, किसी में कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी का कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये बताएं कि असल फिर अगर पता लगना हो कि कोई बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? कोई बताएगा? जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि प्राउड नहीं हो सकता, ये फ़ख्र नहीं हो सकता, तकब्बुर नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा?
फिर होगा नेकी। जो जितना अच्छा है, नेक है, वो अल्लाह के नज़दीक उतना बड़ा है। जी, वादा खिलाफी भी तकब्बुर होती है। किसकी? वादा खिलाफी। वादा खिलाफी भी तकब्बुर हो सकती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो इस सूरत में हो सकती है कि अगर आप वादा करें और उसके बाद आप कहें यार मैं नहीं पूरा करता, इसने मेरा क्या कर लेना है। ठीक है, वो तो कमज़ोर आदमी है, उसके पास तो पैसे नहीं हैं, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो वादा पूरा ना करें, तो ये भी तकब्बुर की एक सूरत होगी। अब आप क्लियर हो गए इस पे? मेरा एक सवाल है। जी बताएं। मेरा सवाल ये है, जिस तरह भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग वापस जिस तरह छुट्टी होती है स्कूल से बच्चों को, तो मैं आ रही थी तो मेरी एक फ्रेंड गुजर रही थी, गर्मी बहुत थी, मैंने कहा इसको बिठा लेती हूँ, क्या हो जाएगा, मेरे साथ ये बैठी। तो अक्सर बच्चे इस तरह होते हैं जो समझते हैं कि हमें दिखाने के लिए बैठते हैं। नहीं मैंने नहीं, कहा हमें दिखाने के लिए। देखें, आपको तो आपकी नीयत का है ना फल मिलने। अगर आपकी नीयत मदद करने की है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, अगला जो मर्जी समझे उसका मैटर नहीं। अगर आपकी नीयत दिखावे की है तो फिर वो दिखावे। और अगर आपकी नीयत अपने आप को बड़ा साबित करने की और अगले को छोटा साबित करने की है तो फिर ये तकब्बुर होगा। एनी क्वेश्चन? और कोई सवाल? चलें, थैंक यू। इसको हम क्लोज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम अगले मौजू पर बात करेंगे।